हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी इंडिया के अंदर अपील हुई है कि आप गोल्ड कम खरीदो, सिल्वर कम खरीदो, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, उससे सिस्टम के अंदर कोई शिफ्ट होएगा या सिस्टम पहले से ही चेंज हो गया था और आगे जाके क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है, चाहे आपकी गोल्ड सिल्वर की डोमेस्टिक डिमांड हो या वर्सेस उसके हिसाब से उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन था उसके अंदर क्या क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहली जो अपनी न्यूज़ आई थी इस हफ्ते वो ये थी कि HDFC ने अपना न्यू NFO जो उसका आ रहा था, जो गोल्ड और सिल्वर का फंड ऑफ फंड था, वो चीज़ विड्रॉ कर दी थी। ऑफिशियल रीज़न जो दिया था वो ऑफिशियल रीज़न ये दिया था कि PM मोदी की कॉल है कि गोल्ड और सिल्वर कम खरीदना है, इसीलिए हमने पूरा का पूरा फंड ही स्क्रैप कर दिया था जो आ रहा था। ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर एक ऐसा रूल है कि अगर आपके पास गोल्ड का म्यूचुअल फंड या गोल्ड का ETF है एज कम्पेयर टू सिल्वर ऑल्सो, दोनों के अंदर सेम रूल है, तो क्या होता है कि जो फंड है आप पेपर मनी नहीं कर सकते। अगर आप बाहर के एक्सचेंजेस जाओगे, फॉर एग्जांपल कॉमेक्स जाओगे, न्यूयॉर्क जाओगे, लंदन जाओगे, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास 1 किलो का सोना है, आप उसके अगेंस्ट 20 kg ट्रेड हो रहा होता है। इंडिया में क्या है कि MF और इन सब में आपको 1:1 का रेशो रखना होता है। इसका ये मतलब है कि अगर इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड के अंदर एक गोल्ड में पैसा आता है, वो पैसा आता है फॉर एग्जांपल 500 करोड़ आता है, आपको उस 500 करोड़ के अगेंस्ट गोल्ड लेके रखना ही पड़ेगा। आपके जो सारे के सारे म्यूचुअल फंड और सिल्वर होते हैं, सारे के सारे 1:1 बैक्ड होते हैं फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर से। मेजॉरिटी पार्ट इसका कहाँ से आता था? इंपोर्ट ही होता था, इसीलिए ये वाली चीज़ कट डाउन हुई है। बट अगर आप दूसरा ट्रेंड देखो, दूसरा ट्रेंड कहाँ आता है जहाँ पे मेजॉरिटी गोल्ड और सिल्वर यूज़ होता है, वो ज्वेलरी में यूज़ होता है। ज्वेलरी के अंदर क्या था कि जब आप देखोगे डेटा के हिसाब से, आपको डेटा पॉइंट्स मैं सारे के सारे खोल के दिखाऊंगा, 2024 में पूरी इंडिया में ज्वेलरी के लिए, फ्रेश ज्वेलरी के लिए 95 टन्स ऑफ गोल्ड यूज़ किया गया था। और वो सेम चीज़ आज की डेट में देखोगे, बिल्कुल इससे 2-2.5 साल बाद ही वो सेम नंबर फ्रेश ज्वेलरी के लिए 66 टन्स पे आ गया। इसका ये मतलब है कि 1/3 जो आपकी डिमांड थी ज्वेलरी की, वो सारा का सारा कम हो गया है। अब इसका जो एट्रीब्यूशन होता है, इसको आप क्यों ऐसा हुआ है, वो इसीलिए होता है क्योंकि गोल्ड के अंदर प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हुआ है। होता क्या है, एक इन्वर्स रिलेशन होता है। जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाता है, मतलब गोल्ड सिल्वर का प्राइस ऊपर गया है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ऊपर गया है अभी, उस केस में क्या होता है कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड क्यों कम हो जाती है? क्योंकि प्राइस कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो जाता है। जितना उनका बजट होता है उसमें उनको क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम मिल जाती है। तो इसलिए होता क्या है, इसीलिए आप देखोगे पिछले 1-2 साल के अंदर जो भी आपके काफ़ी सारे ज्वेलरी के स्टॉक्स थे वो काफ़ी सारे क्रैश हुए थे। इस रीज़न से हुए थे क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो गई थी। 1/3 डिमांड कोलैप्स होना काफ़ी कम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। बेसिक इकोनॉमिक्स ऐसे समझो कि अगर आपकी सैलरी आ रही है, आपके पूरे साल में सैलरी के जो इंक्रीमेंट्स थे पिछले 1-2 साल के अंदर, आपके पर ईयर इंक्रीमेंट्स 5 से 10% मैक्सिमम गए हुए हैं, ठीक है, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। बट सेम टाइम पे 1-1.5 साल के अंदर आपका गोल्ड और सिल्वर के प्राइस 100% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप सेम चीज़ एलोकेट उधर करना चाहते हो, आपकी एलोकेशन भी कम हो जाती है, इसलिए क्वांटिटी वाइज वो नंबर इसीलिए गिर जाता है, जो चीज़ आपको डेटा के अंदर दिख गई है। दूसरा एक और पॉइंट बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो भी गोल्ड की माइंस हैं वो इतनी ज़्यादा फुल कैपेसिटी पे रन नहीं करती। इवन तो आप चाहो तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होती है। इसीलिए होता है क्या, जो भी आपका सारा का सारा स्विस इंपोर्ट होता है, UAE इंपोर्ट होता है, उसके लिए क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व यूज़ होता है। जो RBI के पास एक बैंक में फॉरेक्स रिजर्व पड़े होते हैं, वो चीज़ यूज़ होती है। आप यहाँ पे पेमेंट रुपीज़ में करते हैं बाहर, लेकिन डॉलर्स ही जाते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व जब कम होते हैं, इसीलिए ये चीज़ भी आपकी इकोनॉमी पे थोड़ा सा इंपैक्ट करती है, जो अभी के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इसीलिए ये चीज़ रिड्यूस करने के लिए जब गवर्नमेंट 15% की कैप लगाती है इंपोर्ट ड्यूटी पे, कि इंपोर्ट ड्यूटी अब जो है 6% से 15% हो जाती है, उस चक्कर में प्राइसेस ऊपर इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि यार यहाँ पे कल को कम चीज़ें इंपोर्ट होंगी। गोल्ड सिल्वर क्योंकि इंपोर्ट करना महंगा हो गया है, इसीलिए वो प्राइस आप पे भी थोड़ा सा हो जाता है। तो आप बाहर का कन्वर्ट करोगे गोल्ड सिल्वर का प्राइस वर्सेस इंडिया का देखोगे, इंडिया का आपको हमेशा प्राइस महंगा ही मिलेगा एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज। अब इससे ग्लोबल मार्केट पे क्या हो सकता है, ग्लोबल मार्केट में भी एक छोटा सा इंपैक्ट आ सकता है। छोटा सा इंपैक्ट क्यों आ सकता है? क्योंकि पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा पार्ट जो होता है बाइंग का, वो बेसिकली इंडियन कंज्यूमर से आता ही है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि अगर आप पूरे साल में इतने ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हो, आपका बेसिकली डिमांड कोलैप्स हो रही है, उसके साथ अगर आपके इंडियन कंज्यूमर्स नहीं ले पा रहे हैं, प्लस आप अपील कर रहे हो कि 1 साल आप नहीं खरीदो, प्लस उसके साथ आप और भी चीज़ देखो कि यार नए फंड लॉन्चेस भी यहाँ पे कम हो रहे हैं, उसमें होता क्या है, ग्लोबल डिमांड थोड़ी सी यहाँ पे कम होती है। तो इवन तो रिटेल के चक्कर में थोड़े से प्राइस कम होंगे, बट याद रखना कि वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि सेंट्रल बैंक्स वहाँ पे जाके अपनी परचेजिंग फिर भी बढ़ा सकते हैं जैसे उनके पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स आए। अब आपके सामने मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे एक चार्ट खोला है। ये चार्ट देखो, चार्ट
गैप नंबर 3 ऊपर है, स्पेंडिंग जो है आपकी आउट पेसेस क्या है, वॉल्यूम डिक्लाइन। इसका ये मतलब है कि देखो जो आपकी ब्लू वाली लाइन यहाँ पे चल रही है, जो ब्लू वाली लाइन है, ये लाइन क्या है कि कितने आप अमाउंट का गोल्ड खरीद रहे हैं ज्वेलरी के अंदर, गोल्ड सिल्वर जो भी है। और जो आपकी पर्पल वाले जो ग्राफ्स हैं वो बेसिकली कितने टन आपका बेसिकली जो मेटल है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब आप ये समझो कि क्वार्टर 22, आप 22 देखो, 23 देखो, 24 देखो, 25 देखो, 26 देखो, ये डिमांड कंसिस्टेंटली यहाँ पे पिछले 5 साल से धीरे धीरे होके कम हो गई है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो 500 टन से लेके आपकी 350 टन आ गई है, मतलब 1/3 तो आसपास आराम से कोलैप्स हो गई है। लेकिन इसके साथ ये देखो कि जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आपने डिमांड जो है आपका बेसिकली कमोडिटी की डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उसके साथ जो उसके अमाउंट आपने पे किया है उसके लिए वो आपका बेसिकली एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। तो ये वाला जो ग्राफ ऊपर गया, जो ब्लू वाली लाइन ऊपर गई है, ये आपके फॉरेक्स रिजर्व्स को बेसिकली हिट कर रही है। ये पूरा जो डेटा है ब्लू वाली लाइन वो बेसिकली आपका इंडियन रुपीज़ है, बिलियन के अंदर है, 1000 बिलियन इंडियन रुपीज़ है, कन्वर्ट करके हमने चार्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसलिए ये वाली जो लाइन है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारा का सारा डॉलर में कन्वर्ट होकर बाहर जा रहा है। हिस्टोरिकली ये बिल्कुल आसपास ही होता था, थोड़ा सा मैनेजेबल था कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, बट ये जो शिफ्ट है इसको आपको थोड़ी सी कम करके मैनेज करनी पड़ेगी। अब आप स्क्रीन पे जो दूसरा ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ उसको एक बार देखो। आप ये देखो कि यार डिमांड जो है ज्वेलरी की, ठीक है, की मार्केट्स के अंदर ग्लोबली, उसके अंदर कितने टन्स में ड्रॉप हुआ है। फॉर एग्जांपल चाइना देखो यहाँ पे 30% के आसपास ड्रॉप है। इंडिया में भी इस साल ड्रॉप हुआ है 25 और 26 में, सिर्फ 2 साल का कंपैरिजन कर रहा हूँ। चाइना ड्रॉप है, इंडिया डिमांड है, ये ड्रॉप है, यूएस है। बेसिकली आपका कोई भी इकोनॉमी देखोगे जिसमें गोल्ड जो ज्वेलरी है, मैं बेसिकली आपको ज्वेलरी के लिए कर रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर के अंदर, ये ग्राफ उसी को दिखा रहा है। किसी भी मार्केट में डिमांड जो है रिटेल इसकी ज्वेलरी के लिए वो कभी भी प्लस में नहीं गई है, ऊपर गिरी ही है। और ये नेचुरल है, क्योंकि काफ़ी लोग ये लेने से पहले सोचते हैं कि यार इतने प्राइस पे लेना सस्टेनेबल भी है या नहीं है, इसीलिए इसकी डिमांड, इसीलिए एक शिफ्ट है कि ये चीज़ गिरी है। तो जो भी प्राइसेस बढ़े हैं, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है, बट रिटेल जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं ज्वेलरी, वो सब चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे देखोगे 30-30, 40-40% भी यहाँ पे गिरी है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये बेसिकली पूरे देश में, पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है। चाइना और ऑब्वियसली इंडिया ही हैं जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बट इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि नंबर कितना ज़्यादा कम हुआ है। बट उसके साथ एक और ग्राफ देखो, हमने चार्ट नंबर 5 अभी यहाँ पे खोला है। यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है। हमने जो पर्पल वाला यहाँ पे एरिया मार्क किया, ये क्या है, जो आपके फिजिकल बार्स और आपके फिजिकल कॉइन्स होते हैं। और आप ये देखो एक बार ETF, जो आपका ब्लू वाला पार्ट है वो ETF है। तो आप देखो हो क्या रहा है कि जो लोग एलोकेट भी कर रहे हैं वो फिजिकल एलोकेट नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली 24, 25 और 26 में लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, आपके पास फ्रीली एक्सचेंजेबल ETFs और म्यूचुअल फंड्स है, तो बेसिकली आपकी ETF और म्यूचुअल फंड के अंदर ही सारी की सारी डिमांड गई है। ETF के अंदर यहाँ पे मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड भी कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, ETF ही होता है, ETF के साथ थोड़े से स्टॉक्स होते हैं, इसलिए मैं वो चीज़ भी कंसिडर कर सकता हूँ। बट वहाँ देखो कि सारा का सारा जो पैसा मेजोरिटी गया है 24, 25, 26 में, काफ़ी हद तक आपके ETFs और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आपका गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है। डिजिटल गोल्ड की भी सर्च बहुत ज़्यादा हुई है, डिजिटल गोल्ड करना नहीं चाहिए, बट आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो बार्स एंड कॉइन्स हो रहे हैं, इवन दो फिजिकल डिमांड ऊपर गई है, बट उस अच्छे खासे रेशो से जो आपका बेसिकली ETF ना के बराबर ही होता था एक टाइम पे, वो भी बेसिकली यहाँ पे पिक करने लग गया है। तो कल को ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं वो आपका सिर्फ ETF और म्यूचुअल फंड में ही मेजॉरिटी यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो फ्रीली आप उसमें घुस सकते हो और फ्रीली उसमें निकल सकते हो। और बात बिल्कुल सच है। तो फिजिकल में क्या होता है, बस आपको कन्वर्जन के लिए टाइम लगता है कि आप वहाँ पे जाते हो, ढूंढते हो, बेसिकली सेल आउट करते हो, आपने टैक्सेस, ये सब चीज़ें होती हैं। आप वर्सेस म्यूचुअल फंड और ETF जब करते हैं, आप बिल्कुल डायरेक्टली घुस सकते हो और निकल सकते हो। तो ये आपका बेसिकली डेटा ड्रिवन सारा का सारा बैक था कि यार किस तरीके से आपकी इंडिया के अंदर और ग्लोबल स्टेज के अंदर गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी है जो आप रिटेल के अंदर देख रहे हो, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स अच्छे अच्छे आपको दिखाए हैं, वो आप देखो, आपका क्या कहना है एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या आप खरीद रहे हो, क्या आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, किस फॉर्म में एक्यूमुलेट कर रहे हो, फिजिकल में कर रहे हो या बेसिकली ETF म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, कोई SIP चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो गोल्ड सिल्वर के अंदर, कमेंट्स में जरूर बताना। और इसके साथ वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।